हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं करण, और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का परफॉर्मेंस कैसे बढ़िया कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कुछ बैकग्राउंड में कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं कि जो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप इन्हें डिसेबल कर दीजिएगा तो आपका परफॉर्मेंस कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा। आप इस विंडो आइकन पर आइए, राइट क्लिक कीजिए, टास्क मैनेजर पर जाइए और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे स्टार्टअप ऐप्स। इस पर जाइए और जो जो ऐप को आप चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड में रन करे, आप उसे इनेबल कर दीजिए। और जिसको आप नहीं चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड में रन करे, उसे डिसेबल कर दीजिए। तो जो जो इनेबल, जैसे कि इस पर आप राइट क्लिक कीजिए, डिसेबल का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप इससे डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे इनेबल करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसे इनेबल कर दिया और राइट क्लिक कीजिए और फिर से आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। तो प्रोसेस काफ़ी आसान था, आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा में है, आप सर्च कीजिए व्यू एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स। इस पर जाइए, एडवांस पर आपको परफॉर्मेंस पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जाइए और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। इसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई, देन ओके पर प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए डायरेक्ट ओपन होगा, देखिए कोई भी एनिमेशन टाइप का नहीं दिखता है, देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि वो पहले जैसा सब कुछ बढ़िया दिखे तो लेट्स विंडो चूज व्हाट्स बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर, देन अप्लाई, ओके। तो आपका सब कुछ एनिमेटेड टाइप में दिखेगा। तो आप इसे परफॉर्मेंस के अनुसार आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा में आता है कि जब आप नॉर्मल यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप को, या आप गेम खेलते हैं, तो इसके लिए आप सर्च कीजिए पावर स्लीप एंड बैटरी सेटिंग। तो इसमें आपको, अगर नॉर्मल यूज़ करते हैं तो बैलेंस्ड पर रखिए, गेम खेलते हैं तो बेस्ट परफॉर्मेंस पर रखिए। अब हमारा अगला आता है, आप सेटिंग्स पर जाइए और होम, आप विंडोज़ अपडेट डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। वैसे तो मैं सेटिंग्स पर जाके स्टार्ट किया हूँ। आप अपडेट देते रहिएगा समय समय पर, ताकि आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बढ़िया बने रहे। और अगर आप चाहें तो आप इसे पॉज कर सकते हैं 1 सप्ताह के लिए, और आप इसे समय समय पर अपडेट देते रहिएगा। तो इससे आपका लैपटॉप का परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा। इसे टाइमली दीजिएगा तो परफॉर्मेंस में आपको और बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। अब हमारा अगला आता है अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स। तो कुछ ऐप्स आपके होते क्या है, पहले से इंस्टॉल होते हैं। आप नया लैपटॉप कंप्यूटर बाय करते हैं तो वो पहले से कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं कि इंस्टॉल होते हैं, और जिस जिस ऐप को आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे आप जिस ऐप के बारे में नहीं जानते हैं, उस ऐप को आप गूगल या फिर क्रोम में सर्च कीजिए, आप उस ऐप के बारे में जानकारी ले लीजिए। अगर आपको तब भी आपको उसी ऐप को, आपको लगता है कि ये कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है तो आप रखिए, नहीं तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और इससे आपको परफॉर्मेंस में तो बहुत ही बढ़िया देखने को तो मिलेगा ही, अनइंस्टॉल ऐप्स कीजिएगा तो। और अगला सिस्टम है कि देखिए आप थ्री डॉट्स पर जाइए, यहाँ से तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एडवांस्ड ऑप्शंस पर जाइए और देखिए बैकग्राउंड ऐप परमिशंस। आप पहले से आपका तो ये पावर ऑप्टिमाइज्ड सेलेक्ट होगा, पर आपको यहाँ पर नेवर पर सिलेक्ट करना है। और आपको एक एक करके सभी में, जितने भी ऐप्स हैं सब में आपको एडवांस ऑप्शन पर जाना है। इसे तो, और यहाँ पर बैकग्राउंड ऐप परमिशन पर नेवर कर देना है। अब हमारा अगला सेटिंग आता है स्टोरेज सेंस। आप सर्च कीजिए स्टोरेज सेंस। तो और यहाँ पर आप नीचे पर आइए और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टोरेज सेंस। इसमें होता क्या है कि आपका ऑटोमेटिकली आपका स्पेस खाली करेगा, मतलब डिलीट कर देगा टेम्पोररी फाइल्स को। और आपको थोड़ा स्टोरेज आपको ज़्यादा हल्का मिलेगा जब भी आपका स्टोरेज कम लगे तब। आप इसे ऑन कर दीजिए, आप इस सेटिंग्स को ऑन कर दीजिएगा तो ये आपका कंप्यूटर के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब हमारा अगला सेटिंग है, आप विंडोज़ आर क्लिक कीजिए और
यहाँ पर आप ms config यहाँ पर आप टाइप कीजिए और ओके पर प्लेस कर दीजिए। बूट पर जाइए और एडवांस ऑप्शन पर जाइए और नंबर ऑफ प्रोसेसर आप 4 पर सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आप ओके पर प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई ओके, आपको एक ही रिस्टार्ट मांगेगा, आप रिस्टार्ट कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि आपका जितना भी प्रोसेसर है लैपटॉप कंप्यूटर में वो आपका पूरा यूज़ करने लगेगा। और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स तो आपको रीस्टार्ट करने से ही मिल सॉल्व हो जाते हैं, तो समय समय पर आप अपने लैपटॉप को शट डाउन करते रहिएगा। और ट्राई कीजिए लैपटॉप स्टैंड यूज़ करने का। इससे होता है क्या है कि लैपटॉप के नीचे से वो एयर को खींचता है अपनी ओर और ऊपर तरफ वो गर्म हवा को रिलीज़ करता है। और इसके अंदर एक फ़ैन लगा होता है लैपटॉप के अंदर। तो आप लैपटॉप स्टैंड को यूज़ कीजिएगा तो आपका ये प्रोसेस लैपटॉप को करने में बहुत आसानी होगा। इससे आपका लैपटॉप हीट नहीं होगा और आपको परफॉर्मेंस भी बढ़िया देखने को मिलेगा। अब अगला सेटिंग है, आप विंडोज़ आर प्रेस कीजिए, फिर आप यहाँ पर टैम्प पर प्रेस कीजिए, यहाँ पर टैम्प लिखिए, उसके बाद ओके पर प्रेस कीजिए और कंट्रोल ए यहाँ पर आए तो मैं पहले से डिलीट कर रखा हूँ, कंट्रोल ए पर प्रेस कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप इसे डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से आप डिलीट पर प्रेस कर दीजिए तो ये आपका डिलीट हो जाएगा जितना भी रहे हो। और और आप इसे आराम से डिलीट कर सकते हैं, आपका कोई भी इम्पोर्टेंट फाइल डिलीट नहीं होगा। इसी तरह आप फिर से विंडोज आर प्रेस कीजिए, उसके बाद आपको सिर्फ परसेंटेज ऐड कर देना है, टाइम पे ऐसे आगे इधर परसेंटेज और एक इधर, और ओके पर प्रेस कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर सभी को सिलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल एक से, और जैसे कि मैं यहाँ पर सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और इससे भी आप डिलीट कीजिएगा तो आपका इसमें आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। अब हमारा अगला सेटिंग है, अगर आप गेम खेलते हैं लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में तो वो आप सर्च पर जाइए, गेम मोड सेटिंग्स पर जाइए और इसे आप ऑन कर दीजिए। इससे होता क्या है कि जो विंडोज़ है वो जितने भी बैकग्राउंड्स में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रन होते हैं तो वो थोड़ा कम मेमोरी यूज़ करते हैं। इससे आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाता है। और अगला सेटिंग है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके स्पेस, लैपटॉप के स्पेस को खाली करने के लिए। इसके लिए आप सर्च कीजिए, आपको यहाँ पर सर्च करना होगा डिस्क क्लीनअप, इस पर जाइए और यहाँ पर आपको देखिए कुछ बहुत सारे फाइल्स पहले से सेलेक्ट हुए हैं। आप यहाँ पर क्लीनअप सिस्टम फाइल्स पर भी क्लिक कर दीजिए। आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सिस्टम में भी कुछ टेम्पोररी फाइल्स होंगी जो 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 तो कुछ काम आते नहीं हैं, और ये विंडोज़ अपडेट भी इसमें हो सकते हैं। जो पिछले विंडोज़ अपडेट जो कि अभी लेटेस्ट में नहीं है वो भी आप हटा सकते हैं, इससे आपका स्टोरेज भी खाली मिलेगा। और आप सिंपली यहाँ पर ओके पर प्रेस कीजिए और डिलीट फाइल्स पर प्रेस कीजिएगा तो ये आपका डिलीट कर देगा अननेसेसरी फाइल्स को। और अगर आप चाहते हैं कि आप वायरस प्रोटेक्शन के लिए आप स्कैन करें तो सबसे पहले आप यहाँ पर सर्च कीजिए वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। देखें यहाँ पर आप इस पर जाइए और वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में आपको यहाँ पर क्विक स्कैन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप फुल स्कैन, कस्टमाइज स्कैन, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस, और ये ऑफलाइन स्कैन है, आप यहाँ से स्कैन करवा सकते हैं अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं एक अगली वीडियो में।